मेरे YouTube चैनल साक्षी ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। और क्यों जा रहे हैं? मेहंदी लगवाने। और जिससे मुझे मेहंदी अपनी इंगेजमेंट की लगवाना था वो ऑलरेडी बुक्ड थे, तो मैं अब जा रही हूँ मार्केट में। देखूंगी कोई होगा तो लगवाऊंगी उससे मेहंदी। और थोड़ी सी मार्केट और बची है शॉपिंग, तो वो करेंगे। सो आप लोग ब्लॉग में बने रहना, और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और ये करेंगे मार्केट, थोड़ी सी करोगी ना। हाँ। और भैया देखो यहाँ पे मैच देखते भी जा रहे हैं, सुनते भी जा रहे हैं और गाड़ी भी चलाते जा रहे हैं। भैया का हमारे सब कुछ छूट जाए लेकिन मैच नहीं छूटना चाहिए, मैच फेवरेट है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। भैया भी आ गया है मेरी ड्रेस लेके इंगेजमेंट की। सो मैं उसे देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो अभी भैया भी मुझे मिल जाएगा मार्केट में ही। सो चलो चलते हैं, अभी देखते हैं। अभी मैं पहुँच गई हूँ मार्केट। बस देखना है कि कोई अच्छा ठीक ठाक मेहंदी लगाने वाला मिल जाए। वैसे तो मैं सभी की मेहंदी लगाती हूँ, बट अपने इंगेजमेंट की मेहंदी मैं खुद से नहीं लगा पा रही हूँ। और भैया लेके आ गए मेरी गाउन। मेरी इंगेजमेंट की मेहंदी लगनी तो स्टार्ट हो चुकी थी और मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे, क्योंकि मैं मॉर्निंग से मैंने कुछ भी नहीं खाया था और पेट में एकदम गुड़गुड़ मच रही थी। इसीलिए मैंने भाई से कहा कि भूख लगी है, तो उसने कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक लेके आया समझ लो। और सभी लोगों ने हम लोगों ने पिया कोल्ड ड्रिंक वगैरह और सभी को पिलाया वहाँ पे। और बहन मुझे खिलाती भी जा रही थी कि साथ में, क्योंकि उसकी इंगेजमेंट में मैं काम कर रही थी और आज मेरी इंगेजमेंट में वो मुझे खाना पीना खिलाती जा रही थी साथ में। और मेरा हाथ एक खाली था लेकिन मन नहीं था। और मेरी मेहंदी लगनी स्टार्ट हो चुकी थी। और सच्ची बताऊँ तो मुझे जिससे मेहंदी लगवानी थी ना, तो वो बुकिंग में थे ऑलरेडी, तो इसलिए मुझे नॉर्मल ही मेहंदी लगवानी पड़ी। और सच बोलूँ तो मुझे नॉर्मल मैं वैसे भी लगवाती, लेकिन एक होता है ना कि मुझे उनसे लगवानी है मेहंदी, तो ऐसा मेरे था, तो इसलिए मेरी मेहंदी लग नहीं पाई। आप लोग मेरी नाक में देख सकते हैं कितना ज़्यादा रेडनेस है, क्योंकि मुझे पहननी थी नथ दूसरे दिन अपनी इंगेजमेंट में, बट यार वो जा ही नहीं रही थी। बड़ी स्ट्रगल करने के बाद वो मेरे नाक में गई थी। तो गाइस अभी इस हाथ में लग चुकी है मेरे मेहंदी, और ये कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में बताना। और अभी दूसरे हाथ में लग रही है। ये कंप्लीट हो जाए पहले पूरी, फिर दिखाऊंगी पूरा लुक मेहंदी का कैसा लग रहा है। मैंने ज़्यादा नहीं लगाया ना, थोड़ा थोड़ा लगवाया है। थोड़ा लगवाने का रीज़न मेरा सिर्फ इतना था मेहंदी, क्योंकि मुझे इनकी मेहंदी उतनी खास लगी नहीं, मतलब मुझे जैसी लगवानी थी, और उनके मेहंदी में सफाई नहीं थी तो मुझे पसंद नहीं आई। और मैं अपने हाथ से लगा नहीं सकती थी, क्योंकि रीज़न ये था कि मम्मी ने मना किया था कि अपने हाथ में अपनी इंगेजमेंट की मेहंदी नहीं लगवानी और ना ही अपनी शादी की लगवानी, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। और जिनसे लगवानी थी वो ऑलरेडी बुक थे। और फिर मैंने जैसे यहाँ पे मेहंदी लगवाई, और उसके बाद फिर मुझे लेनी थी मम्मी के लिए चूड़ियाँ, तो मैं पागल बनी ऐसे ही घूम रही थी और सब लोग मुझे देख रहा था। और मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल मतलब वो ही नहीं था कि मुझे पहले शॉपिंग कर लेनी चाहिए, जो भी सामान लेना था बाद में मैं कुछ करती। और यहाँ पे मैं अपने बालों को सुधार रही हूँ, मेहंदी के चक्कर में मैं कर नहीं पा रही हूँ। और बहन कह रही थी कि मेहंदी इतनी खास लगी नहीं जैसी तुम लगाती हो, बट क्या करें यार, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, मेरे मतलब लग गई, शगुन हो गया मम्मी के हिसाब से। और मुझे भी ये था कि ठीक है, आप जैसी बनता है आपसे आप वैसे लगा दीजिए, तो मैंने वहाँ पे लगवाई और ली चूड़ियाँ वगैरह। ले रही है तो कह रही है आपके खुद इतने अच्छे क्यों नेल्स ले रही है, आप बताओ। ये नेल्स काट के वाले लगा देंगे तो कभी ऐसे नेल्स काट लोगी मैं इनके ऊपर छोड़ दिए कि नेल्स काटूंगी ना काटूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है मुझसे ज्यादा इनको दुख हो रहा है मेरे नेल्स जाने।
कोई अच्छा कलर पसंद कर लीजिए। अच्छा ना काटू पक्का पक्का मत काटिए। ये फाइनल ये कह रही है कि ना करो, नेल्स ना लगवाओ और यही वाले ओरिजिनल नेल्स रखो। तो चलो अब नहीं लगवाऊंगी। गाड़ी में बैठी जा रही हूँ। चलो उस माँ के लिए चूड़ी और कंगन लेने के बाद, अपनी मेहंदी लगवाने के बाद मैं निकली। मुझे लेना था इंगेजमेंट की ज्वेलरी। मीन्स ज्वेलरी तो मैंने ऑलरेडी ले रखी थी एक लहंगे के साथ पहनने के लिए, लेकिन ये था कि मैं एक और सेलेक्ट करूं और शायद उससे अच्छी मिल जाए मुझे। तो मैं गई तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक अच्छी लगी ज्वेलरी, तो मैंने उससे निकलवाई और उसका भाई प्राइस वगैरह पूछा और मेरे तो भाई वहाँ पे प्राइस सुन के ही हवाइयाँ उड़ गई कि इतना कॉस्टली कैसे हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे बारीकी से देखा ऐसा क्या है जो इसमें इतना ज़्यादा महंगा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर मेरे ऊपर अच्छा लगेगा तो मैं ले लूँगी। और वहाँ पे मैंने लगवा के देखा तो भाई मेरे फेस में तो मतलब बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था। और मैं ये सोच के इसे निकलवाया कि हो सकता है उससे जो मैंने सेलेक्ट किया उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। बट मुझे उस टाइम पर लगा कि भाई यार वो ज़्यादा अच्छी थी और मैंने काफ़ी सारी वहाँ पे निकलवाई। और मैंने फिर वहाँ पे नहीं ली क्योंकि मुझे मेरी वाली ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और फिर मैं वहाँ से निकली और फिर खाया गोलगप्पे। तो यहाँ पे बहन भी खिलाती जा रही थी क्योंकि यार मैंने उसकी इंगेजमेंट में बहुत उसको खाना पीना खिलाया है इसीलिए अब वो मेरी इंगेजमेंट में मुझे अच्छे से खाना पीना खिला रही है। गाइस अभी रात के बज रहे हैं 6:46 है और अभी मैं मासी का वेट कर रही हूँ। वो आ गई है यहाँ पे और अब मुझे रिसीव करना है बस। मैं वेट कर रही थी मासी का और बहन चला रही थी मोबाइल। तो उसका तो जीजा में बिज़ी रहती है इस टाइम पे, वो जब तक शादी नहीं हो जाएगी वो बिज़ी रहेगी। और फिर आ गई मासी और छोटा वाला भाई। फिर हम लोग घर पहुँचे और उनको लेके, और जगह नहीं थी गाड़ी में, कैसे गए हैं हम ही लोग जानते हैं। और फिर मैंने घर आके अपनी मेहंदी को रिमूव कर दिया। काफ़ी सही स्टेन आ गया था थोड़ा बहुत और नेक्स्ट डे काफ़ी अच्छा आ गया था। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय गाइस, लव यू।